जो बंदा हमेशा मोटिवेशन की तलाश में रहता है ना, जिसको हमेशा मोटिवेशन चाहिए या बार बार मोटिवेशन वीडियोस देखता है, भाई तुम जिंदगी में बहुत भटकने वाले हो। क्योंकि मोटिवेशन कभी भी कहीं पर भी किसी भी टाइम वर्क नहीं करता और ना ही परमानेंटली कभी टिकता है। मोटिवेशन कुछ समय के लिए आपको पुश करता है, कुछ टाइम के लिए, फिर आपको वही मोटिवेशन चाहिए। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें कुछ करना है, तो फिर भी अगर एक बार तुम्हें कर लिया है तो फिर तुम्हें पुश करने के लिए वही मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि मोटिवेशन एक एडिक्शन है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के सक्सेस में आप देखोगे, किसी भी व्यक्ति जो आज तक कोई भी इस दुनिया में सफल है, उसने हमेशा अपनी लाइफ को मोटिवेशन से कभी नहीं जिया है। उसने एक सिस्टम से काम किया है। ये सिस्टम ही है जो हर एक इंसान को, जो भी सक्सेसफुल है, उसको सक्सेसफुल बनाने में मदद करता है। एक सिस्टम बस। और वही सिस्टम आप उसको डिसिप्लिन कह सकते हो, आप उसको आदतें कह सकते हो, आप उसको फॉर्मूला भी कह सकते हो। लेकिन मोटिवेशन कभी किसी जगह पे काम नहीं करता। दैट्स इट। ये एक झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। डेविड गॉगिंस जो नेवी सील के थे, नेवी सील क्लियर किया हुआ है उन्होंने, नेवी सील की ट्रेनिंग की थी उन्होंने। उन्होंने बोला कि मोटिवेशन इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है। मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। मोटिवेशन कभी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। वो या तो एकदम से पुश करेगा आपको, जहाँ पे आप एकदम से ओवर वर्क करने पे आ जाओगे और एकदम से गिर भी जाएगा आपका। लेकिन सिस्टम यानी कि डिसिप्लिन अगर आपके दिमाग में है, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो और डिसिप्लिन रहते हो, लाइक विराट कोहली, क्या ज़रूरत है उनको अपने फिटनेस पर काम करने की, जबकि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। उनका उनकी फिटनेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी सुबह उठ के 2 से 3 घंटे, 4 घंटे अपनी फिटनेस पे वर्क करते। क्यों करना है भाई? उनको ज़रूरत क्या है? उनके पास इतने पैसे हैं, वो चाहे तो मज़े कर सकते हैं। लेकिन वो सिस्टम है, वो डिसिप्लिन है, जो आज भी उन्हें सक्सेसफुल बनाए रखता है। देखो, इस दुनिया में हमें कई सारे लोगों के डाउनफॉल भी देखे। जो इंसान बहुत टॉप पे था, उसकी हालत भी खराब है। इसके पीछे भी एक सिस्टम है। यानी कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है और हमेशा सक्सेसफुल रहना है, तो आपको एक सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। अब सिस्टम छोड़ो, उसकी जगह डिसिप्लिन वर्ड यूज करो। यस, डिसिप्लिन ही इंसान को बनाता है और डिसिप्लिन ही इंसान को बिगाड़ता है। और डिसिप्लिन में चीज़ें आती है, वो आती है हैबिट। आपकी छोटी हैबिट जो आप रोजाना के कर रहे हो, 2 मिनट कर रहे हो, 5 मिनट कर रहे हो, वो हैबिट आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। मान लो आप रोजाना पुशअप करते हो, 2 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, उतना पुशअप करते हो डेली के। अभी आप सोचोगे कि यार 2 मिनट, 5 मिनट पुशअप करने से क्या हो सकता है, रिजल्ट दिखेगा नहीं दे आपको। क्योंकि उसका रिजल्ट इमीडिएटली एकदम से नहीं आता है, और जिसका रिजल्ट एकदम से आता है वो परमानेंटली नहीं होता। तो आप रोजाना के अगर 5 मिनट, 2 मिनट पुशअप कर रहे हो, तो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 5 साल के बाद। जब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब रिजल्ट
ना आए, ये होना ही है। क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर आप कहीं पे बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो वहां से आप रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करिए। वहां से आप ये एक्सपेक्ट करिए कि मैं क्या सीख रहा हूँ, दैट्स इट। उस डिसिप्लिन को बनाए रखना, रिजल्ट ना आए फिर भी उसको बनाए रखना, वो आपको सक्सेसफुल बनाता है। देखिए, सक्सेसफुल बनने के बाद भी आप चाहोगे कि नहीं भाई मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, गलत बात है। मेहनत तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं की तो फिर वहीं पे आओगे जहां आप पहले थे। तो मेहनत तो है ही है। ये जो डिसिप्लिन है ना, ये तो तुम्हें बनाए रखना ही पड़ेगा। सक्सेस डिसिप्लिन से होते हैं और फेल डिसिप्लिन बिगड़ने से होते हैं। वही बात है पूरी। कोई भी काम करो एक प्लानिंग के हिसाब से करो। नॉट जस्ट कि अ, आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी और आपके अंदर एक जोश आ गया और आप उस पर काम करने लगे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एकदम से लगे हुए हैं उस पे। फिर कुछ टाइम आप देखना, कुछ टाइम के बाद वही नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं होने वाला फिर। तो करना क्या है आपको, देखो पूरी प्लानिंग करो एक बार। आपको एग्जैक्टली क्या करना है, अपना वाई क्लियर करो। अगर आपको कुछ काम करना है तो वो क्यों करना है, उसके पीछे वजह क्या है, उसका रीजन क्या है। सबसे पहली चीज है वाई क्लियर करो। अगर वाई क्लियर है देन आप पूरी प्लानिंग करो कि उस चीज तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, मुझे कितना टाइम लगेगा। अगर तुम्हें टाइम नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा और आपको आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई 5-6 महीने में मिल जाएगा वो चीज़, नहीं। सबसे पहले आप जो चाहते हो उससे रिलेटेड कोई और इंसान अगर उस पर काम कर रहा है और अगर किसी ने अचीव किया है तो उसकी टाइमिंग जाके, उसके सक्सेस की टाइमिंग जाके देखो कि भाई उसने कितने टाइम में वो चीज़ अचीव की थी जो मैं करना चाहता हूँ। वहां पे आपको वो टाइमिंग एक लिमिट मिलेगी और हो सकता है उससे भी ज्यादा आपको टाइम लगे, क्योंकि उस इंसान की प्लानिंग अलग थी और तुम्हारी प्लानिंग अलग है कुछ। तो सबसे पहली चीज तो खुद पे काम करो थोड़ा, अपने दिमाग पे काम करो कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। वाई क्लियर करो। वाई क्लियर करने के बाद टाइमिंग डिसाइड करो। अब ये डिसाइड करो कि उस चीज तक पहुंचने के लिए क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा मेरे। मोटिवेशन नहीं चाहिए वहां पे। वहां पे आपको चाहिए एक क्लियर प्लान जिसमें सारी चीजें हो, जिसमें एक एक चीज उस गोल से रिलेटेड हो। उसमें एक एक हैबिट, हैबिट छोटी रखो, ज्यादा बड़ी हैबिट मत रखो। अगर शुरुआत है तो छोटी रखो, क्योंकि वो बड़ा इम्पैक्ट बाद में क्रिएट करेगी। जस्ट नॉट कि आज ही वो आपको रिजल्ट देगी। नो, छोटे छोटे बदलाव करो, पूरी प्लानिंग करो, प्लानिंग के बाद उस पर काम करो। अगर तुम 10-10 घंटे काम कर रहे हो ना बिना प्लानिंग के, उसकी जगह पे आप 3 घंटे प्लानिंग के हिसाब से काम करोगे ना, वो 10 घंटे के बराबर रहता है। यही है, कोई भी इंसान जीतता है तो प्लानिंग से जीतता है। आज क्रिकेट में चले जाओ, कोई भी मैच ऐसे ही नहीं जीता जाता है, पूरी प्लानिंग से जीता जाता है। हर एक कैरेक्टर जो उसमें प्ले कर रहा है, वो कैरेक्टर, उसका एक सिस्टम है, उसने खुद पे काम करके खुद को बनाया है।
और हर एक की कुछ ना कुछ खासियत है। आप भी तो वही हो, आपकी भी कुछ खासियत है। और आप लगे हो मोटिवेशन के चक्कर में कि भाई मोटिवेशन मिले, मेरे को मोटिवेशन मिले। कभी नहीं। और ज़िंदगी में कभी कुछ बनना है तो भाई मोटिवेशन नहीं चाहिए। उठते ही अपना बिस्तर सबसे पहले ठीक करो, वहाँ से डिसिप्लिन की शुरुआत होती है। आपका तकिया व्यवस्थित होना चाहिए। आप जिस बिस्तर पे पूरी रात सोए हो वो बिस्तर अच्छे से बनाया जाए। यहाँ से शुरुआत होती है आपकी, आपके डिसिप्लिन की, आपके सक्सेस की। नेवी सील में यही तो होता है। उनके उठने के बाद जाके बिस्तर चेक किया जाता है। और कई सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, लेकिन टाइम नहीं है इतना। हमारे को तो आदत है उठते ही सबसे पहले तो मोबाइल चेक करने की। क्या है उस मोबाइल में, क्या दिया उस मोबाइल ने हमें। अगर तुम 3 घंटे अपने मोबाइल पे टाइम स्पेंड करते हो तो वहां से कितनी इनकम आ रही है भाई। वहां से आप कितना कमा रहे हो कि आप वहां पे 3 घंटे दे रहे हो। उस 3 घंटे में आपने क्या सीखा वो बताओ मेरे को। तो मैं मानूं कि हाँ भाई, टाइम इन्वेस्ट किया आपने, वेस्ट नहीं किया है। उठते ही अपना बिस्तर ठीक करो, उसके बाद में 2-3 गिलास पानी पियो आराम से बैठ के। फिर थोड़ा सा खुले में जाओ। मोबाइल को तो 2 से 3 घंटे तक तो सुबह सुबह उसको टच ही नहीं करना है। वो सबसे, क्या बोलूँ उसके बारे में, अभी कुछ बोलने को भी वर्ड भी नहीं है, इतना घटिया चीज़ है ये। मोबाइल सबसे घटिया चीज़ है। ये इसीलिए आया गया ताकि तुम उन अमीरों से आगे नहीं निकलना, तुम्हें नहीं निकालने दिया जाए। यही चीज़ है। हमारी क्रिएटिविटी इतनी ख़त्म हो गई है आज इस मोबाइल के चक्कर में। हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि हम किसी चीज़ पे बैठ के उस पर टिके रहना नहीं रह सकते हम। पूरी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। हम शॉर्ट्स देखने में लग रहे हैं, हमें रील्स स्क्रॉल करने में लगे रहे हैं, जो कि हमें छोटा छोटा डोपामिन देता है, जिस पे हम घंटों लगे रहते हैं। हर एक मिनट में, हर एक 30 सेकंड में हमें कुछ नया चाहिए, क्योंकि हम बोर हो जाते हैं एक ही चीज़ से। आपने देखा कभी एक रील को आपने 15 से 20 बार देखा? कभी नहीं देख सकते, हर एक बार स्क्रॉल करना पड़ता है। देखो, आने वाले टाइम में ना जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। टफ टाइम होगा। इस दुनिया को वही लोग जीतेंगे जो सिस्टम से काम करेंगे, जो प्लानिंग से काम करेंगे, जो डिसिप्लिन पे काम करेंगे, नॉट की मोटिवेशन पे। क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन कहाँ तक जाने वाली है आने वाले टाइम में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है आज इंडिया में क्या हालत है। लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में तुम्हारा वहाँ पे नंबर लगना बहुत मुश्किल है भाई। और लगेगा तब जब सिस्टम पे काम करोगे, आप अपने आप पे काम करोगे, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करोगे घंटों तक। क्योंकि सबसे पहली बात तो आप उस भीड़ से तब अलग हो जाओगे, 70% भीड़ से तो आप तभी अलग हो जाओगे जब आप सिस्टम पे काम करने लगोगे, जब आप अपने आप पे काम करोगे, जब उस रील्स जो स्क्रॉल कर रहे हैं 70% लोग, उनसे हट करके आप कुछ अलग करोगे। उस दिन हम उनसे अलग हो जाएंगे। यानी कि आपके 70% जो आपका कंपटीशन है वो तो वहीं से अलग हो जाएगा। वो करो जो दुनिया नहीं करती। देखो, सक्सेस इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। मुश्किल इंसानों ने बनाई है, मुश्किल आपके दिमाग ने बनाई। क्योंकि
हम अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं आज के टाइम पे कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं, बहुत सिंपल है। अगर लाइफ को सिंपल तरीके से जियो ना, बहुत अच्छी लाइफ। हम कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान के बारे में जो इंसान हमारी लाइफ में कोई रोल प्ले ही नहीं करता। हम ये सोचते हैं, हम ज़्यादा, अगर कई इंसान कोई ओवर थिंकिंग कर रहा होगा तो 90% चांस है कि वो किसी इंसान के बारे में सोच रहा होगा, और 10% कोई सोच रहा होगा तो वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होगा। सिर्फ 10%। क्या वो रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी में जो आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो? हम एक भसड़ में जी रहे हैं। ये भसड़ वर्ड ना यहाँ पे बहुत अच्छा सूट करता है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। हम एक भसड़ में जी रहे हैं जहाँ पे सब लोग जो चीज़ कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं, जहाँ पे पूरा स्ट्रेस रहता है, जहाँ पे कोई आ, हमारे को ये नहीं बताने वाला है कि भाई हम कर क्या रहे हैं सच में। हमने इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दी है कि हमारे खुद के लिए हमारे पास टाइम नहीं है भाई। हम खुद एक साइकिल में जी रहे हैं, उठते ही मोबाइल चेक करना, फिर वो फिर वो फिर वो फिर। इससे तो अच्छा था कि भाई पुराने जो लोग थे ना बहुत अच्छी लाइफ जीते थे। भले ही उनके पास मोबाइल नहीं था, भले ही उनके पास गाड़ी नहीं थी, भले ही उनके पास वो सारी सर्विस नहीं थी जो हमको आज इजीली मिल जाती है, फिर भी वो अपनी लाइफ को मस्त एंजॉय करते थे। अगर कुछ नहीं है तुम्हारी लाइफ में, कुछ गोल नहीं है भाई, नहीं मेरे को कुछ नहीं करना है भाई, तो भाई जिम चले जाओ, सबसे बेस्ट जगह है। अगर कुछ नहीं होगा तो खुद पे तो काम होगा, और वहां तुम जाओगे जब तुम खुद पे काम करोगे, खुद की फिजिक पे काम करोगे, खुद की मसल्स पे काम करोगे, वहां पे कहीं ना कहीं आपका माइंड भी ट्रेन होगा, वहां से आपको सारे आइडियाज आ जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि तुम टाइम निकाल के खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। अगर तुम जो रील्स स्क्रॉल करने पर टाइम स्पेंड करते हो, वही टाइम अगर तुम कुछ बुक्स पढ़ने में लगाओ तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा आने वाले टाइम में। रिजल्ट रील्स से इमीडिएटली आता है, इसलिए हम उस पे काम करते हैं। फिटनेस पे काम हम इसलिए नहीं करते क्योंकि फिटनेस पे रिजल्ट उसी टाइम पे नहीं आता, इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं आता। उसका रिजल्ट आता है 1 साल 2 साल। भाई 1 2 साल वेट कौन करे? वही तो है चीज। वही तो हम हमें फिर से पीछे धकेलती है। वही माइंडसेट तो हमें आज तक कुछ करने नहीं दिया। वही माइंडसेट है जो हर एक इंसान को पीछे धकेलता है। तो सबसे पहली बात और लास्ट बात, कि किसी भी इंसान को सक्सेस होने के लिए कोई बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है। एक चीज चाहिए, प्लानिंग और डिसिप्लिन, दैट्स इट। इसके अलावा कहीं पर कोई चीज आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। कोई सेल्फ हेल्प चीजें आपको नहीं चाहिए। कोई नॉलेज आपको मोटिवेशन की नहीं चाहिए। आपको नॉलेज चाहिए तो उस काम की जो आप कर रहे हो। बस यही कहना चाहूंगा लास्ट में। आई होप समझने वाला इंसान अच्छे से समझ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।